महाराष्ट्र चॅनल आहे आम्ही संदीप रामदेव. वंदे मातरम. तरुण काँग्रेस जिंदाबाद. तरुण काँग्रेस जिंदाबाद. मामाजी मानव जिंदाबाद. मामाजी मानव जिंदाबाद. ममता बनर्जी जिंदाबाद. ममता बनर्जी जिंदाबाद. अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद. अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद. अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद. ममता बनर्जी जिंदाबाद. वंदे मातरम. वंदे मातरम. ममता बनर्जी जिंदाबाद. स्वागतम. स्वागतम जिंदाबाद. स्वागतम जिंदाबाद. स्वागतम जिंदाबाद. स्वागतम जिंदाबाद. ममता बनर्जी जिंदाबाद. विशेष बनर्जी जिंदाबाद. स्वागतम जिंदाबाद. अभी अभी हमारे बीच रानीगंज के एक्स एमएलए जनाब सौराब अली साहब हमारे इस कंबल डिस्ट्रीब्यूशन में उपस्थित हुए हैं. मैं अनुरोध करता हूं कि वो आए और मंच में. हेलो, आफ्ताब जलाल और रानीगंज टाउन एक्स प्रेसिडेंट मोहम्मद इंतखाब खान, मोहम्मद इम्तियाजुल हक अंसारी और उनके ग्रुप के तरफ से आज जो है ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम राजाराम मोड़ में किया जा रहा है. आज के इस मौके पर रानीगंज के साबिक एमएलए जनाब सौराब अली अभी तशरीफ लाए हैं और उसके साथ ही साथ हमारे और भी पार्टी के वर्कर्स रिप्रेजेंटेटिव हमारे दरमियान मौजूद है. अब हमारे मेहमान आ चुके हैं और जो हमारा रस्म है अभी रस्म गुलकोसी उनका वालेहाना इस्तकबाल बैज और उदरियों के साथ सालाजीत के साथ किया जाएगा. और जनाब शौकत खान साहब से बहुत ही मुआदमाना गुजारिश है कि आप स्टेज पर चले आए. पूरी टीम आपके लिए इस्तकबाल करवाना चाहूंगा कि बड़े सलीके से अपने लोगों को खोलना है. जहां तो कोई ना बोले वहीं पे खोलना है. उड़ान देगा यकीनन वो आसमां वाला. हमारा काम तो अपने परों को खोलना है. आफ्ताब जलाल और इंतखाब खान सौराब अली को इस्तकबाल करते हुए और साथ में हमारे पार्टी के और वर्कर शामिल है. अब मैं अजय मंडल बैज और सानाजेब से उनका इस्तकबाल करेंगे. रितु को चंदन सिंह को सम्मानित करेंगे वकील मोहम्मद वकील अहमद।
इधर घूम इधर घूम। अब शौकत खान साहब को मिस्टर भाई इधर नजर नहीं आएगा। विजय गोविंद जी को अब तो भैया इधर घूम के, अब तो भैया हाँ घूम जाइए। बोल दिए अब खुर्शीद आलम को इस्तकबाल करेंगे एसएम साहिब। आने तो थोड़ा सा हाँ अब और तारीख अब तारीख रसीद को कर ले ए आफ्ताब भाई फोटो इधर करो। ओके अब इंतखाब खान साहिद परवेज साहब तशरीफ फरमा है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा अगर उनके समाज तक मेरी आवाज जा रही है कि वो इस स्टेज पर चले आए। साहिद पर कोमल अस्सलाम वालेकुम। कोमल कोमल कौन यूथ में है? यूथ प्रेसिडेंट बोलिए। हाँ साहिद बाइट में तो बोला है। साहिद परवेज साहब को सम्मानित करेंगे साहिल खान। चेक कीजिए एक बार, चेक कीजिए। तो उसमें आप बीच में ये करके चेक करके फिर ऑफिस में दीजिए। तो बढ़ा दे नूरुल अमीन यूथ लीडर को सम्मानित करेंगे आफ्ताब जलाल। ऑन कर लो, ऑन कर लो। अब अब्दुल समद अजीत अंसारी कोमल यूथ प्रेसिडेंट आसम। हाँ तो आज का प्रोग्राम छोड़ दीजिए आप। कोमल को सम्मानित करेंगे आफ्ताब जलाल। आसनसोल अब्दुल समद खान को सम्मानित करेंगे इम्तियाज भाई। इधर करो आफ्ताब भाई। दिए कहने से बोला ए भुट्टो तेरा फोटो पीछे तरफ करेगा तो फोटो है। अरे इधर घूमो। इमामुद्दीन खान इधर लगा भुट्टो। यूथ लीडर इमामुद्दीन खान यूथ लीडर।
हमारे यूथ लीडर इमामुद्दीन खान को सम्मानित करेंगे। दूसरा दे दिया। हल्दी उल्दी लगा हुआ फिर भी आया। हाँ आइए। और सीनियर में कौन बचा? अली हुसैन भाई। अली हुसैन हमारे दरमियान कुछ मेहमान तशरीफ फरमा है। साहिद परवेज से गुजारिश करूंगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार इस मौके पर करे। साहिद परवेज मोहताज ताक़त, एक अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है, का सफाई खुद से किया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हमको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, बल्कि अपना काम खुद करना है। हमारे दरमियान बहुत सारे मेहमान खुद ही इंकलाब पैदा करते हैं। मंच में उपस्थित रानीगंज के साबिक विधायक भाई सोनाब अली, उपस्थित हमारे करीब तो बहुत सारे लोग का नाम जानता भी नहीं हूँ। सबसे पहले मैं 2-4 नाम बता देना जरूरी समझता हूँ। ये अदब का तरीका भी है, स्टेज का रौनक भी है। हमारे बीच उपस्थित है वहाँ हमारी महिला तृणमूल इलेक्शन कमेटी के जिला सभापति रीतू गौर और हमारे भाई मास्टर शाहिद साहब। आज ये जो प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है अफ्ताब जलालपुरी और इंतखाब आलम साहब ने, हमारे वो तमाम लोग जिन्हों तृणमूल कांग्रेस में नई पद दिया है, उनको सम्मानित करने के लिए, हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए यहाँ पर तमाम लोगों को बुलाया, जिसे मुझे भी बुलाया गया। इसके लिए मैं इन दोनों का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर देख रहे हैं कि जो मंच के सामने जो बैठी हुई है हमारी महिला बहनें, यही हमारी ताकत है। ये ताकत इसलिए है कि हम इन्हीं से जन्म लेते हैं और इन्हीं के साथ रिश्ता बनाकर हम दुनिया को कायम करते हैं। इसलिए आज हर जगह नारी शक्ति जिस तरीके से अपना रोल अदा करती है, कभी माँ का, कभी बहन का, कभी बेटी का, ये उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा हमारे लिए ये खुशनसीबी की बात है, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक महिला चीफ मिनिस्टर है तो उसका नाम ममता बनर्जी है, जो डायनेमिक लीडर के साथ साथ एक हौसला, जो तमाम इलाके के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान के साथ आज बाहर भी उन्होंने अपने पैगाम दिया है कि ममता बनर्जी हमारा नाम है। मैं किसी धर्म जाति को लेकर नहीं चलता, बल्कि मेरा काम है इंसान को से मोहब्बत किस तरह करना चाहिए, इंसान के बुरे वक्त में कैसे खड़ा होना चाहिए, यही करके ममता बनर्जी आज यहाँ तक पहुंची है। बहुत सारी बातें हैं। जब इलेक्शन का मौका आता है तो हम तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हो या किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदगी करता हो तो उसमें मुसलमान बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसके लिए मुसलमानों को धन्यवाद साथ उन्हें एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब मुसीबत पड़ती है तो सबसे पहले आप ही आते हैं, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे वो किसी सरकार को 34 साल तक बैठाने का रिवायत रहा है। और आज 2011 से अब तक जो सरकार चल रही है उसमें सबसे बड़ा रोल हमारा है। लेकिन अफसोस है कि हम अपने रोल का कितना हक हम सरकार से या अपने नेताओं से मिलता है, इसके बारे में भी आपको सोचना है। हम तृणमूल कांग्रेस सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमने ममता बनर्जी को लड़ते हुए देखा था और आज तक वो लड़ती रही है, इसलिए हम तृणमूल कांग्रेस करते हैं। और मेरा एक ही लीडर है, वो है ममता बनर्जी, और कोई दूसरा कोई नहीं। अगर दूसरा कोई है तो मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूं, तो जो मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है, जो मेरे पार्टी के संविधान ने मुझे सिखाया है, दूसरा लीडर कोई नहीं है, कोई नहीं है दूसरा लीडर ममता बनर्जी छोड़कर। हम लोग उसी को ताकते हैं। हम लोग समुदाय मुसलमान नहीं, बल्कि मगरबी बंगाल को तमाम सेकुलर जनता है जो ममता बनर्जी की तरफ ताक रही है। आज देखिएगा सिजनी तोता, सिजनी मेढक, जैसे बरसात में मेढक जहां था तुबक 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 क्या बोलता बुदक बुदक के उछलते रहता है, इस तरह से सिजनी तोता भी होता है जो सीजन में टाई 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 करते रहता है। इस किस्म का कुछ लोग आज इलेक्शन के पीरियड जब आया है तो अपना संगीत अपना गीत बता रहे हैं। इससे पहले आप कहां थे? आज जब भी कोई मामला होता है तो तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता ही सबसे आगे बढ़ता है और सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस अगर कोई तृणमूल कांग्रेस में कर रहा है तो वह है, मैं खुलेआम बोलना चाहता हूँ, वो मुसलमान है। लेकिन इसका हिस्से में कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता हिस्से में। इसके लिए हम तमाम मुसलमान के साथ साथ हम तमाम सेकुलर लोगों को यह सोचना है कि मुझे हक क्यों नहीं दिया जाता। मैं ममता बनर्जी से नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तमाम धर्म जाति के लोग को लेकर चलती है, लेकिन मैं उन लीडर से कहना चाहता हूं, चाहे वो विधायक हो या कोई पार्टी का सुप्रीमो हो, क्यों नहीं हम मुसलमानों को सम्मानित दिया जाता है? क्या मुझसे पूछा जाता है कि ममता बनर्जी पूरे बंगाल में हर इलाके में जाकर आपको नुमाइंदगी नहीं करती है, बल्कि लोकल लोगों को ये जिम्मेदारी दिया है कि मुसलमानों के साथ कैसा आपका बर्ताव रहा। लेकिन हम हमेशा ही
सच्चाई की तरफ ईमानदारी से हम पार्टी करते हैं। कोई मफाद हमारे अंदर में नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को मुस्तकिल की बात भी आती है तो उनके बारे में हमारे नुमाइंदा, हमारे लीडर कभी आके नहीं पूछते कि आपके इलाके में कितना बेकार है। उनको नौकरी दिया जाएगा। सौरभ भाई आप उनको बुलाइए, जो आपके इलाके में आपके इलेक्शन में खड़ा था, उनमें से लोगों को बुलाइए, मैं उनको नौकरी देता हूं। क्यों नहीं मुझे मिलता है? इसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। हम फेसबुक में उनके साथ सेल्फी फोटो लेकर छोड़ देते हैं तो ये सोचते हैं कि हम बस दादा का बहुत करीब है, सौरभ भाई के बहुत करीब हुए, हम शाहिद भाई के बहुत करीब हुए। ये कब तक चलेगा? तालीम की बुबास हमारी समाज में, हमारे मुस्लिम कौम में आ चुकी है। हम उसको इम्प्लीमेंट करें और एक अवेयरनेस चालू करें अपने समाज के अंदर, अपने लोगों के बीच में जाकर बताएं कि मेरा कहां पर मेरा हक बनता है और कहां पर मेरी पार्टी का हक बनता है। मैं यहाँ पर साफ सुथरा बात इसलिए करता हूं कि लगातार 34 से लेकर अभी 15-14 साल हो गया। कितना? 34 से 40 और कितना हो गया सर? 14 साल कितना हो गया? 44 साल। 44 साल से जो लोग यहाँ 60-65 साल की उम्र के लोग हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोग बंगाल के वो तमाम मानवीय तबका किस तरीके से नुमाइंदगी किया है। हमारे बीच हमारे छोटे भाई राजू सिंह उपस्थित हुए हैं, जो बहुत जाने माने राजेगंज का युवा नेता है और अपने इलाके का काउंसलर भी है। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि पार्टी से मेरा घर नहीं चलता, पार्टी को हम लोग चलाते हैं। कहीं ना कहीं समाज का अच्छे काम करके कभी कभी हमको भी देख कर लोग वोट देते हैं। कभी कभी नुमाइंदगी से तो वोट मिलती है और एक नुमाइंदगी से वोट मिलती है, उसे नाम ममता बनर्जी है। बाकी कोई भी दूसरा नुमाइंदा हम समझते हैं कि वो अपनी कैली नहीं है कि वो वोट ले सके। इसलिए आप तमाम लोग, एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपने इलाके में अपने उन तमाम पढ़े लिखे तबकों को आगे बढ़ाइए। आप लोग तमाम इलाके से वो लोग जो दिन रात आपकी मेहनत करते हैं, आपके लिए खड़े रहते हैं, जैसे अफ्ताब जलाल बनी, ये लड़का का डायनेमिक लड़का, पोटेंशियल लड़का, लेकिन कभी इनको मौका नहीं मिला। ये इसका दिल जो है बचपना जैसा है और आज भी ये बचपन जैसा काम करता है। और यही इसकी सबसे बड़ी शराफत बोलिए या इसकी काबिलियत बोलिए या मासूमियत बोलिए, हमेशा ये बच्चे की तरह काम करते रहता और बड़ी मन का बहुत साफ सुथरा लड़का है और बड़ा खुशी महसूस हुआ कि उसको जिम्मेदारी दिया गया। ये जिम्मेदारी पार्टी ने इसलिए दिया, इसकी काबिलियत देके दिया। ये है इंतखाब आलम, इसको जानते इससे पहले मंडी का बहुत तमाम जिम्मेदारी इस इलाके से संभाला था और आज भी संभाल रहे हैं। ये सामाजिक काम में डॉक्टर शाहिद साहब के साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अगर आपके इलाके का कोई नुमाइंदा अगर कोई जीतता है तो इसका मतलब नहीं कि वो पार्टी का सुप्रीमो हो गया। पार्टी का सुप्रीमो कौन होता है? जो इस इलाके का कार्य करता है। बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर कम से कम काउंसिलर को मौजूद होना चाहिए। लगता है वो काफी बिजी है कि 10 वार्ड का वो बोर्ड चेयरमैन बन चुके हैं, इसलिए उनके पास जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई होगी, इसलिए वो यहाँ नहीं आए। मुझे नहीं मालूम, अगर वहाँ मेरी आवाज सुनते हैं तो कम से कम पार्टी के नाते आपको यहाँ पर खुश जाना चाहिए था, क्योंकि ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं वो तमाम लोगों ने आपको वोट दिया था। बहुत सारी बातें एक बार मैं फिर खुलेआम कहना चाहता हूँ कि अपने वजूद को खोने मत देना, अपनी पहचान को खोने मत देना, चमचागिरी बंद करो। अगर चमचा बनना है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताए हुए तरीके को अपनाओ, अपने जिंदगी में अपनाओ, अल्लाह की बताए हुए बातों को अपनी जिंदगी में अपनाओ। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और जो रहा सवाल पार्टी की, तो एक पार्टी है, वो है ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला। जय श्री अकाल। पहले तो आई लव रानीगंज। रानीगंज में कदम रखते ही इतनी खुशी महसूस होती है ना, यहाँ का प्यार देख के, यहाँ की हिम्मत देख के, यहाँ के लोगों में जज्बा देख के। जैसा कि यहाँ शाहिद भाई और उनकी टीम जितने भी हैं, इंतखाब खान है और अफ्ताब जलाल है, इनका जो एक्टिविटी से काम करना लोगों में जुनून पैदा करता है और वही होना भी चाहिए। मैंने तो कहीं नहीं देखा, यहाँ जब आते हैं तो यहाँ इनके अंदर जज्बा देखने को मिलता है। और जैसा कि हमारी दीदी माननीय ममता बनर्जी जी, उनसे सभी कोई सीख रहे हैं और हमको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। दीदी के जज्बे को देख के, दीदी के काम को देख के, आज जितनी महिलाएं बैठी है, ये उनका प्यार दिख रहा है कि दीदी के प्यार के चलते वो आज यहाँ बैठी हुई हैं और यही होना भी चाहिए जिस तरीके से दीदी का काम यहाँ बोल रहा है। और सबसे इंसान के अंदर सबसे बड़ी बात यही है
इंसानियत होनी चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, जो वो अपनी ईमानदारी से काम को बखूबी निभाए। और बस आप सबके अंदर भी यही जज्बा देखने को हम लोगों को आगे भी मिलना चाहिए। और सब यहाँ जितने भी हमारी टीम खड़ी है उन सबको दिल से धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ हमें आने का मौका दिया। और हम दीदी को देख के काम कर रहे हैं और आगे भी ये काम जारी रहेगा। बिल्कुल जज्बे से हम काम करेंगे, पूरी हिम्मत से काम करेंगे। थैंक यू। थोड़ा मुंडो इधर करो। मास्टर साहब साहिब साहब का बहुत बहुत शुक्रिया महफिल में नकाबत करने के लिए ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है। आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये रानीगंज का ऐतिहासिक जगह है। बिल्कुल जब भी ऐलाने जंग होता है तो यहीं से हमको याद है 2011 उस जमाने में लोग सीपीएम से इतना डरते थे कि दिल में चाहत भी होता था तो सामने नहीं आते थे। और 2011 में हमारा पहला मीटिंग इसी राजावंद मोड़ से हुआ था। और उस वक्त सबसे ज्यादा हमने प्रशासन के ऊपर में बोला था और चैलेंज करके कहा था जो उस इलेक्शन में अगर हमारा एक भी आदमी को टच कर देगा तो थाना का धज्जी उड़ा देगा। वो हमारा पहला मीटिंग था रानी के। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में मैं आफ्ताब जलाल कैसर इंतखाब खान उनके तमाम साथियों का तारिक खुर्शीद इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कंबल वितरण का प्रोग्राम में मुझे आने का मौका दिया इन लोगों ने। और इस मौके पे साहिल भाई जो अनजान आदमी नहीं है, मतलब ये इसका भी एक पहचान है और आज से नहीं एक जमाने से। आज मैं जिला में सेक्रेटरी के का जिम्मेदारी निभा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के साहिब परवेज साहब, वो डाइट पे मौजूद है। और डाइट पे मौजूद है 91 नंबर वार्ड के काउंसलर राजू सिंह जी। महिला एक्टिव रहती हैं, आप लोग फेसबुक में देखते होंगे, हमेशा एक्टिव रहती हैं रीतू कौर जी। हम लोग के बीच में ST SC OBC सेल के टाउन ब्लॉक प्रेसिडेंट अजय मंडल जी भी यहाँ पे मौजूद है। मौजूद है हमारे
लालू जी मौजूद हैं हमारे, ये कहाँ चले गए? सुरेंद्र, हाँ सुरेंद्र कहाँ, मतलब अभी कुछ दिन पहले उनके इलाके में भी कंबल वितरण का प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पहुंचे थे हम। तमाम यहाँ पे लोग उपस्थित हैं। आज फिर मौका मिला कि आप आए हैं आप लोगों के बीच में, और तमाम लोग हमको पहचानते हैं ना सर? हाँ? एक बार हाथ उठा के बोलिए तो हम भी सबको पहचान होगा, बैठिए पान नहीं खाई है। तो अच्छी बात है, मतलब जरूरतमंदों के बीच में जब कंबल दिया जाएगा ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग राज्य से जुड़े हुए लोग हैं, और बंगाल का राजनीति जो है, मतलब देश का राजनीति में लोग कल सोचते हैं, बंगाल उसको आज सोचता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी SIR का काम चल रहा है बहुत सारे वार्ड में। एक बार सबके नाम से फॉर्म आया, फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर कलेक्शन हुआ, कलेक्शन होकर चला गया, उसके बाद से फिर उसका ड्राफ्ट लिस्ट बन के आया कच्चा, उसको बोलते हैं कच्चा ड्राफ्ट लिस्ट आया। उसमें जो लोग डेथ हो गए उनका नाम बाद हो गया, जो लोग शिफ्ट हो गए उनका नाम बाद हो गया, जिनसे मिले नहीं उनका नाम बाद हो गया। तो लोग इत्मीनान हो गए, चलो जो होना था हो गया, SIR के हिसाब से जो काम होना था हो गया, लोग इत्मीनान हो गए। लेकिन जब बीजेपी का सर्वे उसके बाद आया, बीजेपी जब सर्वे करना शुरू किया कि जो इतना नाम बात किया, पूरे पश्चिम बंगाल में 58 लाख लोगों का नाम बात किया, तो उसके बाद से सर्वे किया तो मालूम हुआ कि तो यहाँ पर ममता बनर्जी 250 सीट पार कर ली, 250 सीट पार कर ली है। तो फिर ये बीजेपी वालों का दिमाग जो घुमा, अब फिर गणेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर दिल्ली उसको बोला कि ऐसे नहीं चलेगा, नाम काटो सबका, क्या हिसाब लगाना है हिसाब लगाओ। तो हिसाब वहां से आया, फिर नोटिस सबके पास में गया, नोटिस गया, आपको बुलाया गया कि भाई आपका 2002 में नाम जो था, उसके बाद नाम का स्पेलिंग गड़बड़ है, उस स्पेलिंग के लिए बुला रहा, स्पेलिंग जाके ठीक करा के जा रहा, डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा, माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट, जमीन का कागज, बताइए सब नहीं चलेगा। मतलब बेईमानी का जो हद है ना, वो हद को पार करते हैं। किस तरह से वोटर का नाम को उड़ा दिया जाए, जो कानून है स्पेशल इंटेंसिव सर्वे डिवीजन, तो उसमें मैक्रो ऑब्जर्वर का कोई रोल नहीं है। मैक्रो ऑब्जर्वर को लाके बैठाया गया। मैक्रो ऑब्जर्वर कौन था? सब आरएसएस के लोग, आरएसएस के लोग को बैठा दिया गया कि किसी तरह से नाम को काटा जाए। लेकिन ये जो मोदी जी हैं, ये योगी जी हैं, एक कुबड़ा अमित शाह जी हैं, हाँ, और गणेश कुमार जी, उनको नहीं मालूम है कि आंदोलन की धरती है पश्चिम बंगाल, और जिसके साथ आप लड़ने जा रहे हो ना, उसका नाम है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी एक जमाने में कांग्रेस में थी, यूथ प्रेसिडेंट थी, उस जमाने में लड़ाई लड़ रही थी, अब कार के ऊपर में खड़ा हो जाती कि ट्राम का पैसा क्यों बढ़ाए, याद है ना सबको, जो पुराने लोग उनको याद है। तो वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी वो है जो कहा था कि नो आइडेंटिटी नो वोट,
आंदोलन किया ममता बनर्जी ने 1993 में जब कांग्रेस में थी। उस टाइम में ज्योति बासु चीफ मिनिस्टर, पुलिस मंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जो ऑर्डर कर दिया, जब घेराव की ममता बनर्जी तो ऑर्डर कर दिया कि गोली चला दो। गोली चला, उसमें 13 लोग शहीद हो गए। ममता बनर्जी को यही सीपीएम वाले लोग कलकत्ता में बाल को पकड़ के रोड पे टांग के लेके आते थे। हमको याद है जब ममता बनर्जी के ऊपर में गोली चलाया था, उस इंसान का नाम नहीं है, मुसलमान थे, उन्होंने हाथ को ऐसे सामने रख दिया और गोली उसके हाथ से पार हो गया, तो ममता बनर्जी बच गई। ये सब इतिहास भूला नहीं जा सकता। आप 21 जुलाई जो मनाते हैं हम लोग 21 जुलाई पूरे पश्चिम बंगाल से लाखों लाख की संख्या में लोग कलकत्ता पहुंचते हैं। हम लोग शहीदों के याद में कलकत्ता पहुंचते हैं। ममता बनर्जी उसको भूली नहीं। उस आंदोलन को हमेशा याद है, 21 जुलाई को याद रखती है ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी है। अरे SIR मोदी क्या है उसके सामने। ममता बनर्जी से पहले अभिषेक बनर्जी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में गया। जब इलेक्शन कमीशन उसको उंगली उठा के बात करा तो अभिषेक बनर्जी ने कहा, मिस्टर आप उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करके बात करो। हम इलेक्टेड हैं, तुम सिलेक्टेड है, तुम चुन के नहीं आए, हम जनता से चुन के आए, इसलिए उंगली नीचे करो। ये है धरती बंगाल। ममता बनर्जी जमीन से लेके पार्लियामेंट तक आंदोलन करने वाली, और आज वो मतलब पूरे देश का पूरा दुनिया देख रहा है कि पश्चिम बंगाल की जनता, गरीब जनता, मजदूर जनता, दबे कुचले जनता, तमाम लोगों के लिए ममता बनर्जी जो LLB है, 1994 में उन्होंने एक कोर्ट में लड़ाई लड़ा था, और दूसरी बार ममता बनर्जी ने पूरे देश को बता दिया कि मैं यहाँ की जनता के लिए खड़ी हूँ, और उनकी लड़ाई मूव करके फिर से लड़ाई जो है एक्टिव हिसाब से उन्होंने किया, और देश के सुप्रीम अदालत ने उनकी बात को सुना और उस पर 9 तारीख को फिर डेट दे दिया। ये है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जनता की वकील है। अरे वकील लोगों को खोजना होगा, मोदी को बड़ा बड़ा वकील खोजना पड़ेगा, और जनता का वकील कौन है? ममता बनर्जी जनता का वकील है। और उसके साथ में लड़ाकू नेता अभिषेक बनर्जी साथ में है, जो आइडियल कहलाता है पूरे पश्चिम बंगाल का, वो साथ में है, और उनके साथ में तमाम जनता पीछे पीछे उनके साथ में है। ये है ममता बनर्जी। आज बहुत सारा बात हम लोग नहीं कहने आए हैं। आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के बीच में 2011 से 2016 तक रहे MLA। हो सकता है किसी को अच्छा लगा हो, किसी को खराब लगा हो, लेकिन 5 साल जो हमने जनता के बीच में रह के काम किया है, जब यहाँ से लोग फोन करते हैं, बात करते हैं, तो बहुत तकलीफ भी होता है कि भाई उनका काम, हम रहते तो काम उनका कर देते, ये तकलीफ होता है थोड़ा। ऐसा कोई वार्ड नहीं था जिसमें हमने काम नहीं किया है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये तो हमारा ही बनाया हुआ मजार शरीफ वाला रास्ता हमारा ही बनाया हुआ। हुसैन नगर में जो इतना बड़ा हाइट लाइन हम सब हम बनाए, उखड़ा में 25 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया, ढंडाडी में 10 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने तैयार किया। जनता का जो काम था, जो जिम्मेदारी ममता बनर्जी ने दिया तो वो काम किया। कोई भी ये नहीं बोल सकती सोहरावली किसी से 4 आना पैसा लिया होगा।
कोई नहीं बोल सकता। और हर साल मतलब मेला लगा के हम लोगों ने कंबल बांटा, मेला लगा के वार्ड का, हर वार्ड का कैंप लगता था कि इस वार्ड के लोग इतना नंबर वार्ड वाले इस वार्ड में आए, इतना नंबर वार्ड वाले इस वार्ड में आए, सब कुछ किया हमने। कंबल, साड़ी, बच्चों का कपड़ा, तिरपाल, कोई ऐसा काम नहीं है जो ममता बनर्जी जो जिम्मेदारी ली उसको नहीं पूरा। लेकिन मैं एक बात जरूर ये कहूंगा कि 2026 ये लड़ाई जो है बहुत कठिन लड़ाई है और उनसे लड़ाई है जो बेईमान है लोग, जो चोर हैं लोग, जिसको पूरा दुनिया जान रही थी वोट चोर के चोरी करके ये देश गति पे बैठता ये लोग, उसके साथ लड़ाई है। इसमें हम लोग को एक एक आदमी को सोच समझ के आपस में नाइतफाकी को खत्म करके एकजुट होना होगा और मजबूती के साथ 2026 के लड़ाई को लड़ना होगा। हो सकता है आपके हमारे में मनभेद हो, लेकिन जो समय आ रहा है मेरे मनभेद को दूर करने का समय आ रहा है, एकजुट होने का समय आ रहा है। हमारा लड़ाई आपस से आपका हमसे नहीं बनता है, होगा जिंदगी भर चलेगा, लेकिन जब लड़ाई होगा तो एक साथ मुत्तहिद हो के लड़ना है। शेर है ना कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, अब मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते। तो मुत्तहिद होना चाहिए, होना पड़ेगा। हमको याद है कि जब ममता बनर्जी 1998 में कांग्रेस से अलग हुई थी तो कितने लोग साथ थे, उनका भी एक शेर याद है कि मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बढ़ता गया। आज इतना बड़ा कारवां, अब पूरे कारवां का नेतृत्व करते हुए ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में नजर आती है। ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी सबके दिल में है, सबके दिल में है, सबके घर में है। बोलने वाली बात नहीं है, सबके घर में ममता बनर्जी। अगर किसी के घर में सुबह शादी का साइकिल होगा तो ममता बनर्जी है वो। आपको कन्याश्री का पैसा मिल रहा है तो वो ममता बनर्जी आपके घर में है। शादी के लिए जो 25,000 रुपए मिल रहा है वो ममता बनर्जी आपके घर में है, आपके दिल में है। और लक्ष्मी भंडार कितना आदमी को मिलता है बताइए तो हाथ उठाइए। अभी बड़ा 500 बढ़ गया, लक्ष्मी 1500 हर महीना। ये ममता बनर्जी सबके दिल में है। अच्छा एक बात और पूछते हैं कि 5 लाख का इलाज जो होता है, स्वास्थ्य साथी कार्ड, वो भी होगा आप लोग के पास में? होता है ना? अरे उसको लेकर रॉयल केयर में चले जाते हैं, भैया हमारा इलाज करा दो, ममता बनर्जी का कार्ड। एक और बात बताते हैं झूठे लोग का। हम लोग का देश का प्रधानमंत्री कैसा वर्ल्ड में ऐसा झूठा आदमी नहीं है, प्रधानमंत्री कैसा वर्ल्ड में ऐसा झूठा आदमी नहीं है। वो भी एक कार्ड निकाला था, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत है ना जी। पूरा एडवर्टीजमेंट टीवी में खोलते थे तो एडवर्टीजमेंट हो जाता आयुष्मान भारत। अच्छा कोई के पास में वाला कार्ड है? 5 लाख मोदी जो दिया है, 5 लाख का कार्ड इलाज कराने वाला कार्ड है? अरे वो तो ममता बनर्जी वाला है, मोदी जी वाला है किसी के पास में? सब पैसा उनका ड्रेस कोड, उनका चश्मा, उनका पेन, उनका जूता, उनको सजाने वाला आदमी जो है उसका महीना का खर्चा है। जो पैसा सब उधर खर्चा हो। आज
बड़ा अफसोस है कि देश के अंदर में गद्दार लोग गद्दी पे बैठ गए हैं, गद्दार लोग गद्दी पर है, और जो लोग लड़ाई लड़ा देश के लिए वो लोग गद्दी से बाहर है। यही है हमारा देश का लोकतांत्रिक सिस्टम, डेमोक्रेसी। गद्दार लोग जो आगे से अंग्रेजों के समय में गद्दारी करते थे देश के साथ, वो लोग आके गद्दी पे बैठा जाए। लेकिन लोग समझता है आज के दिन में वो आया था क्या कि हम आएंगे तो सबके अकाउंट में 15 लाख डाल देंगे, 15 लाख डाल देंगे। हम आएंगे तो किसान का इनकम दुगना हो जाएगा। 18 से 28 साल का नौजवान जो होगा उसको नौकरी मिल जाएगा 2 करोड़ हर साल में। बोला था ना मोदी जी, कितना झूठा आदमी है वो, जनता के साथ झूठ बोलता है। आसमान भारत बोल के कार्ड लिया और किसी के पास कार्ड नहीं है। तो सच का लड़ाई और झूठ का लड़ाई वो सामने आ रहा है। बहुत लोग आएगा अभिनेता, देखिएगा बीजेपी वाला पट्टा बांध बांध के पहुंचेगा सर। कोई को किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। आज आप इस वार्ड में रहते हैं ना, अगर किसी को खून का दरकार पड़ गया तो तृणमूल कांग्रेस के नौजवान खड़े हो जाएंगे कि खून चाहिए भाई, किसी से जुगाड़ कर दो, हमारे मोहल्ले का फलाना आदमी, इसको खून चाहिए। बीजेपी सीपीएम के लोग नहीं खड़े होंगे। आप आजमा लीजिएगा इस बात को। तृणमूल कांग्रेस के लोग खड़े हो जाएंगे, आपके काउंसलर खड़े हो जाएंगे। किसी गरीब लड़की का शादी होगा तो यही तृणमूल के लोग खड़े होंगे। यही लोग खड़ा होकर भाई तुम 500 दे, तू 1000 रुपये देते, 10,000 देते, 5,000 दे, इकट्ठा करेगा, गरीब आदमी का लड़की का शादी कर देगा। बीजेपी वालों ने किया है? नहीं किया है। सीपीएम वाले, कांग्रेस वाला भी इलेक्शन आएगा, इलेक्शन त्योहार आने वाला है। इस त्योहार में सब लोग आएंगे कि भाई हमको कपड़ा बढ़िया खिला के दे दो। अरे हम लोग उसी को कपड़ा देंगे जो 11 साल से पश्चिम बंगाल में गरीबों का दिल जीत रही है, उसी को कपड़ा देंगे, उसी को कपड़ा देना। पश्तून माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट स्टेट ऑफ हमें আমন্ত্রণে আমরা জবাব দিয়েছি এবং এই 2026-এ জানুয়ারিতে আমরা এই কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে পৌঁছেছি এবং মমতা ব্যানার্জির বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে মানুষের পাশে দাঁড়ানো যে আমাদের একটা অভ্যাস, সেটাই আমরা প্রমাণ করতে চাই এবং প্রত্যেকটি মানুষ যারা গরিব ব্যক্তি আছেন তাদের পাশে দাঁড়িয়ে এই কম্বল বিতরণের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে থাকতে চাই এবং আজ এই মঞ্চে আমাদের অনেক নেতারা এসেছেন এবং এখানে আমাদের সোনালী মহাশয়, প্রাপ্ত লেভেলের সোনালী মহাশয় এখানে উপস্থিত আছেন এই অবসরে এবং আগামী দিনে যাতে আমরা আরো ভালো ভালো কাজ করতে চাই তার এটার মাধ্যমে প্রচার করছি এবং মোদীজি ভারতবর্ষের যে সব থেকে নিতম্ব এক প্রধানমন্ত্রী তা প্রত্যেকটা মুহূর্তে প্রমাণ করে দিয়েছেন। ভারতবর্ষের যে কোনো শিল্প থেকে শুরু করে এলআইসি থেকে শুরু করে রেল দপ্তর পর্যন্ত বিক্রি করে দিচ্ছে এবং বড় বড় কথা বলেছিলেন যে 15 লাখ টাকা প্রত্যেকটা
মানুষের অ্যাকাউন্টে যাবে সেটা তো হয়নি। এবং চাকরি বছরে 2 কোটি চাকরির কথা বলেছিলেন, সেই চাকরি আজ পর্যন্ত দিশা নেই। মানুষকে এইভাবে ধোঁকা দিচ্ছে। এই প্রতিবাদে আমরা সমস্ত মানুষ গর্জে উঠুন এবং এর প্রতিবাদে আমরা ভারতের এই শাসক দল বিজেপিকে আমরা ছিঁড়ে ফেলে দেওয়ার পরিকল্পনা। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। पहले सर को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा बोले हैं। देखिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोगों के पास भी समय थोड़ा कम है, और जो बोलना था मेन मुद्दा हमारे एक विधायक जी बोल गए, बहुत कुछ बोल गए हैं, साथ में हमारे साहिब भाई भी बोल गए हैं, रितु जी भी बोल गए हैं, और सभी नेता भी बोल गए हैं। तो मैं आज के दिन एक तरफ से देखिए यहाँ माताएं, जितने मेरे माताएं सब बैठे हैं, आज के दिन बहुत गर्व की बात है और एक खुशी है कि आज के दिन हमारे जो बजट में, पश्चिम बजट में जो लक्ष्मी भंडार के रूप में हम लोग जो 500 रुपया बढ़ा है, और SC ST जो 1200 हो गए, 1700 हुए, और जो 1000 रुपये हो 1500 रुपये है। इसके लिए हम दिल से हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये इसको हमारे विरोधी दल भिक्षा के रूप में जो बोलते हैं, तो ये हमारे माताएं बहनों को अपमान करते हैं। तो इसका जो अंजाम है वो सामने हमारे 2 महीने बाद जो इलेक्शन होगा उसको हम लोग ये रिजल्ट के रूप में दिखा देंगे कि ये भीख नहीं है, ये हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्यार है, जो माताएं के लिए सोचती है और हमारे बहनों के लिए सोचती है। ये कोई दान नहीं है, ये हमारा प्यार है। और हर प्रकल्प के द्वारा हमारे मुख्यमंत्री जो हमारे प्रत्येक घर में जिस तरह से हर क्षेत्र में जो जन्म से मृत्यु तक जो हर प्रकल्प के रूप में हम लोग को मिलते हैं, ये कोई दान ये नहीं है। इसका पहले भी बहुत से मुख्यमंत्री आए और गए। तो ये हमारे मुख्यमंत्री एक सोच है कि ये गरीब आदमियों और आम जनताओं के लिए सोच है। इसलिए इनको हम लोग 2026 में जो हमारे विरोधी पार्टी के रूप में जो आज CPM को नहीं बोल सकते, CPM 0 है, बीजेपी जो बड़े डायलॉग और बात बोल रहे हैं, विशेष करके उनके हमारे जो विपक्ष के नेता हैं शुभेंदु अधिकारी जी जो बड़े बात बोल रहे हैं, तो उनका जो अंजाम होगा इस रिजल्ट के बाद, वो ना घर करेगा ना घाट करेगा, तो अंजाम हम लोग दिखाएंगे। और हम चाहते हैं कि आज का दिन जो मुख्यमंत्री हम लोग के लिए जो बजट पेश किए हैं, उनको हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि हर क्षेत्र में बजट बहुत लाजवाब बजट पेश किए हैं। इसके पहले 2 दिन पहले जो बजट केंद्र सरकार द्वारा किए थे, तो हर व्यक्ति को परेशानी में देखते हैं, वो बजट का रूप हो या SR का रूप में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह हम लोग उसको झेलने पड़ रहा है। तो हमारे जो MLA साहब है जो बहुत कुछ बोले हैं, तो हम लोग बहुत परेशान हैं। तो हम लोग आने वाला इलेक्शन में इसका अंजाम दिखाएंगे। और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा ये नहीं करूँगा। विशेष करके आज के दिन मैं आफ्ताब भैया को धन्यवाद देता हूँ, उनको शुभेच्छा देता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट में जो मायावती में जो सेक्रेटरी का पद मिला है, तो आज उसी का एक तोहफा है यहाँ जो पेश किया जा रहा है कंबल के रूप में। आने वाला समय देखिएगा जो हमारे आफ्ताब भैया हर क्षेत्र में हर वर्ग में देखते हैं, सोशल वर्क करते आए हैं। तो ये जो पद मिला है, इससे हमारे पॉलिटिकल एक फायदा होगा कि वो सोशल वर्क के साथ साथ हमें पॉलिटिकल रूप में भी हमें हमारे साथ खड़े रहेंगे तो और ज्यादा काम कर सकते हैं। तो मैं ईश्वर से अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसको बहुत उनको ताकत दे, या उनको उनके झोली में सब खुशियाँ भरे, ताकि वो हम लोग आम जनता तक वो खुशियाँ बांट सके। तो आज के दिन में ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपने बात को ही विराम देता हूँ। और आफ्ताब भैया को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ जितने बैठे हैं वो सबको मेरा नमस्कार, और जितने माताएं और बहने बैठे हैं उसको मैं दिल से धन्यवाद और नमस्कार करता हूँ। मेरा वक्त नहीं समाप्त करता हूँ। मेरे लिए और हमारे यहाँ जितने बैठे हुए मंच में, उसके लिए ममता बनर्जी के लिए एक बार जोर से नारा लगाइए, बोले ममता बनर्जी की जय, ममता बनर्जी जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बंदोपाध्याय जिंदाबाद, जय बांग्ला। से बैठे टोकन अपना तरीका से लेके आइए, 1 by 1 सबको मिलेगा। हाँ, केवस क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, सब लोग जितने लोग आए हुए उनको मिलेगा। जिनके पास स्लिप है, हाँ आराम से शांति से हल्का हल्का चले जाइए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तमाम लोगों को मिलेगा। जो मेरी माता बहनें आई हुई है
तमाम लोगों को कंबल दिया जाएगा। सिर्फ शांति बना रहे, 1 by 1 एक एक करे आसबो, एक एक करे। एक एक तो करके आओ ना, एक एक तो करके आओ। अभी जो इसके राजू भाई कंबल देते हुए, काउंसलर राजू सिंह कंबल देते हुए। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि टीएमसी आगामी चुनाव में अकेले ही लड़ेगी और वो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं रहेगी। क्या कहना चाहेंगे? दीदी जब फैसला कर दिया तो फैसला है। हम लोग की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने क्लियर कर दिया, तो इसमें हमको कहने का जरूरत कहाँ पड़ेगा। टीएमसी और भाजपा के बीच स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर सुप्रीम कोर्ट और विधानसभा में तीखी बहस चल रही है, इसमें क्या कहना? ममता बनर्जी जो है जमीनी स्तर की नेता है, ग्राउंड लेवल से लड़ाई करते हैं और आज पूरे देश क्या पूरे दुनिया को ममता बनर्जी ने दिखा दिया कि संविधान बचाने की लड़ाई ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में अपने मूव करके लड़ाई लड़ रही है। ये एसआईआर एक बहाना है देश के जनता को परेशान करना और उनका वोटर लिस्ट के नाम को हटाने का षड्यंत्र जो चल रहा है उसका खुलेआम ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने ममता बनर्जी ने देश को बचाने के लिए हाथ जोड़ के बोला कि आप लोग इसको देखिए और देश के संविधान को बचाइए। टीएमसी का केंद्र सरकार का और बीजेपी का यह आरोप है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार केंद्र सरकार का कोई भी योजना को बंगाल में लागू होने नहीं देता है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि आयुष्मान भारत, अभी हम पूछ रहे थे कि भाई कितने लोगों के पास में है, तो किसी के पास में नहीं। अच्छा, ये बात सिर्फ हम यहाँ नहीं पूछ रहे, हम कुछ दिन पहले बिहार का इलेक्शन हुआ था, बिहार के इलेक्शन में हम गए थे कैंपेनिंग करने। कैंपेनिंग में कम से कम 10 विधानसभा हम गए हैं, वहाँ भी हमने पूछा है, लेकिन किसी पास में आयुष्मान भारत कार्ड किसी के पास नहीं। तो इनकी बात जो है फेल है। सबसे पहले तो इनको भाजपाइयों से पूछो कि बजट कितना है तुम्हारा। राज्य में टीएमसी के वर्तमान हालात और अतिरिक्त मतभेदों के बीच आप रानीगंज के जनता को विश्वास दोबारा कैसे जीतेंगे? जनता यहाँ का मतलब जनता से विश्वास जीतने का कोई जरूरत नहीं है। जनता जो है मन बना के बैठी है। ममता बनर्जी सबके दिल में है, सबके घरों में ममता बनर्जी है, तो इसमें विश्वास कहाँ अब है? पूरा दिल में है, विश्वास की बात नहीं है, विश्वास पूरा है सबको। सिर्फ इंतजार कर रहा कि डिक्लेयर कब इलेक्शन हो और हम लोग तिरमूल में जोड़ापुर में कब वोट करें। 2011 से 2016 तक आप रानीगंज के विधायक थे। DEUP फंड से आपके कार्यकाल में बने बस स्टैंड आज जर्जर हालत में है। क्या उनके रख रखाव के लिए कोई योजना बनी थी या है? देखिए, ऐसा है कि जो भी DEUP स्कीम का जो भी फंड आता है उसका जब काम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिक जो म्यूनसिपैलिटी हो, कॉर्पोरेशन हो, उसका देखभाल के अंदर में जाता है। अगर उसमें दिक्कत कहीं पर आता है तो वो जवाब उसका चेयरमैन या मेयर देंगे। क्या 2026 के चुनाव में पार्टी आपको फिर से रानीगंज की जिम्मेदारी देगी, जबकि जनता के बीच कई कार्यों की स्थिति को लेकर नाराजगी देखी जा रही है? देखिए, ममता बनर्जी किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे, हम लोग
काज करता है। हमारे यहाँ एक लीडर जिसका नाम ममता बनर्जी है और बाकी सब काज करता है। ममता बनर्जी जिसको टिकट देगी लब्बैक कह के हम लोग उसके लिए आगे निकलेंगे और ममता बनर्जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाएंगे। आप अभी थोड़ी देर पहले मन से कहे थे कि टीएमसी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन आज जब मंच पर टीएमसी के सैनिक मौजूद हैं तो इलाके के बोरो चेयरमैन यहाँ क्यों नहीं देखे? क्या ये उनकी अनुपस्थिति गुटबाजी को इशारा नहीं कर रहा है? नहीं, ये क्वेश्चन में दम नहीं है, इसलिए कि देखे बोरो चेयरमैन है, बोरो चेयरमैन के जिम्मेदारी में बहुत सारा काम होता है। हो सकता है कि वो जिम्मेदारी का काम के लिए कहीं हो नहीं पहुंच पाए, आपस में कोई मतभेद नहीं, सब एक साथ लड़ेंगे। आपको देखने को मिलेगा, आने दीजिए समझ। आखिरी सवाल, हुसैन नगर में बने ड्रेन जो आपके कार्यकाल में बने थे, उस ड्रेन की हालत बद से बदतर है। आप तो बना कर चले गए, लेकिन आपने कभी उस ड्रेन को देखने आए कि वो ड्रेन क्या कंडीशन में है? देखिए, हम 2011 से 2016 तक यहाँ विधायक थे। 2016 में हमारी वाइफ को यहाँ ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी के साथ भेजा था। यहाँ की जनता को मतलब हो सकता है हम लोग से कुछ तकलीफ, इसलिए हम लोगों को वोट उतना नहीं मिला, जिससे हम लोग हार गए यहाँ पे 12,000 वोट। देख रेख का जिम्मेदारी जो है वो विधायक के ऊपर में नहीं होता है, ये कारपोरेशन है, कारपोरेशन के माध्यम से उसकी जिम्मेदारी। ममता बनर्जी लक्ष्मी भंडार 1500 कर दिया, 1700 कर दिया। ममता बनर्जी तो सबका दिल में है। बजट पश्चिम बंगाल का बजट होता है कौन सा स्टेट में? आज कुछ दिन पहले आप देश का बजट देखा, लोग परेशान है, किस तरह से परेशानी झेल रहे हैं। बड़ा बड़ा वादा ममता बनर्जी जो बजट पेश किए जनता के हित के लिए है, आम पब्लिक के लिए है और यहाँ के समाज के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में डीए जो चल रहा था, उसमें डीए देने का सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया राज्य सरकार को। जो 25% डीए आज को देना होगा, बाकी जो बकाया है उसको इंस्टॉलमेंट में देना होगा। ये कैसे देना? ये हमारे नेत्री ममता बनर्जी सीएम है, वो फैसला कर लेंगे कैसे क्या करना है। वो तो ममता बनर्जी हम लोग क्या करना है। आप बोले जो 2024 में लड़ाई कठिन है, तो क्यों कठिन है? जो आप बोल रहे हैं ऐसे ही आप ममता बनर्जी को बोल रहे हैं। देखिए, चोर के साथ में हम लोग को जाग के रहना पड़ेगा, बस यही कठिन। कोई को हमारा काज करता कोई सोए नहीं, जाग कर रहे, आँख खुला रखे, यही कठिन। थोड़ा सा मतलब तकलीफ होगा, जागना होगा और इनको भगाना है। 2026 में भाजपा कह रही है कि बंगाल में 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और टीएमसी को यहाँ से विदा लेना पड़ेगा। हम आपको एक बात, अभी मंच से हम एक भाषण दे रहे थे, भाषण में ये कहा हमने कि ड्राफ्ट लिस्ट आया जब तो भाजपा लोग का नींद खुल गया कि अरे यहाँ तो 250 से ज्यादा सीट ममता बनर्जी का झोली में जा रहा, 250 से ज्यादा। उसके बाद से सब मिलजुल के कि कैसे यहाँ की जनता को परेशान किए, यहाँ के वोटर को कैसे काटा जाए। आप एक बात बताइए कि जब आप फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हर बूथ में, उसके बाद से फॉर्म कलेक्शन किया आपने, उसमें जो मृत है, जो पलायन कर गए हैं, जो कहीं यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं, जो मिसमैच है, ये सब होने के बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट आ गया तो हम उसी को फाइनल माने। और आपने जब 58,000 लोगों का नाम काटा है तो उस 58,000 में आप डिक्लेयर करो कि कितने लोग डेथ हो गए, कितने पलायन कर गए, कितने लोग नहीं मिले, तो क्यों नहीं मिले, ये बात तो बताया नहीं। उसके बाद से ये जितना झमेला, लोगों को घर घर से बुला के परेशान, 100 उम्र वाला आदमी, 80 साल उम्र, बीमार आदमी, कोई आदमी अपना काम में गया बाहर, अब उसका फोन आ रहा कि तुम आ जाओ यहाँ, भाई आपका नोटिस आ गया है। ये क्या है? जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं? जनता यहाँ की, देश की जनता यहाँ रोहिंग्या को खोज रही है। ये रोहिंग्या को खोज रहे तो अमित शाह को बोलना चाहिए ना कि हमसे गलती हो रहा, रोहिंग्या ढुक जा रहा। अमित शाह का जिम्मेदारी है ना कि ममता बनर्जी का जिम्मेदारी? टीएमसी कह रही है कि हेयरिंग के बहाने लोगों को
परेशान किया जा रहा है, लाइन में खड़ा किया जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हेयरिंग में खड़ा नहीं किया जा रहा, बल्कि थोड़ा तकलीफ आम जनता को हो रहा है, लेकिन इसके बाद खूब वोटर को समाप्त कर दिया जाएगा। अरे आपको एक बात बता दी, आपका जो क्वेश्चन है दोबारा क्वेश्चन आप करें, फिर हमको दोबारा जवाब देना है कि जब टोटल 58 लाख वोटर का नाम आप बाज किया है, जो कितना मिस है, कितने लोग फ्लाइन कर गए, कितने लोग मिसमैच हो गए, नहीं मिले, उसके बाद एक ड्राफ्ट हो गया, टोटल निकला गया, उसके बाद से तो फाइनली हो जाना चाहिए था। ये ड्राफ्ट आने का फाइनल भेज देते, आप उसके बाद से 1 करोड़ 30 लाख लोगों को घुमा रहे, परेशान कर रहे कि वहाँ मतलब आप जाइए दोबारा 2002 का जो है उसको लेके पहुंचे, आपका नाम का स्पेलिंग गलत हो गया, आपका 6ठो बच्चा है, आपका 6ठो बच्चा क्यों हो गया? अरे ये सब इलेक्शन कमीशन का काम है। हमने एक ही बात कहा है कि यहाँ की जनता इंतजार कर रही कि कल अगर इलेक्शन डिक्लेयर होगा तो इतना जोड़ा फूल में वोट पड़ेगा कि ममता बनर्जी 14 बार फिर मुख्यमंत्री का गद्दी पे नजर आएगी। भाजपा कह रही है कि SIR देश के 13 राज्यों में हो रहा है, तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार को इतना देश का 12 राज्य में SIR चल रहा है। हमने एक बात मंच पे भी बोल रहे थे कि ममता बंगाल जो आज सोचता है, भारत उसको कल सोचता है। कैसे यहाँ का जनता को मतलब कौन मुद्दा लेके यहाँ पे आए? अरे ये पूछने का हम 5 साल रहे हैं, सब मुद्दा उधर क्या है तो सब मालूम है, सब यहाँ का लोग का दुख तकलीफ आराम सब करता है, एकजुट होकर उसको जिताते हैं।